जय माता दी दोस्तों। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, और आपके मन में ये बात आती है कि किस राशि के जातक के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सबसे अच्छी होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा आपकी कोई भी राशि है 12 राशियों में से, और आप ये जानना चाहते हैं कि कुंभ राशि के लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी होती है, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम इस राशि के जातक हैं और हमारी जो रिश्ता है, हमारा जो कंपैटिबिलिटी है, वो किस राशि के साथ बेहतर रहेगी। तो मैं कुंभ राशि से शुरू कर रही हूँ। कुंभ राशि के लोगों के लिए सभी 12 राशियों की मैं चर्चा करूँगी कि इन 12 राशियों का जातक आपका पार्टनर है या होने वाला है या इन फ्यूचर होगा, तो कैसा आपका रिश्ता उनके साथ रह सकता है राशि के हिसाब से। तो ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए, कुंभ राशि की ही जब हम बात करते हैं तो कुंभ राशि को सबसे पहले आप ये देखिए कि ये शनि की राशि है, 11वें नंबर की राशि है, यानी कि ये लाभ की, इनकम की राशि कही गई है। और शनि की राशि यानी कि ये ऐसी राशि है जो अनुशासन को मानती है। ये ऐसी राशि है जिनको स्वतंत्रता पसंद होती है। ये ऐसी राशि है जिनको अपने खुद के बल पर चीज़ें करना ज़्यादा पसंद होता है। हर एक, कहते हैं ना, ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को ऊपर उठाता है, या ऊपर भी ना उठाए ना तो भी वो लोगों के बीच में लोकप्रिय होता है। ये वो राशि है। तो इस राशि के जातक जो हैं अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। इस राशि के जातक अनुशासित होते हैं। इस राशि के जातकों की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। इस राशि के जातक जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ते हैं। अब जब डेटिंग की बात आती है, जब रिलेशंस की बात आती है, जब शादी की कह लीजिए, जब कंपैटिबिलिटी की बात आती है, तो किस राशि के साथ कैसा होगा। तो शुरुआत करूंगी कुंभ राशि का मेष राशि से अनुकूलता या मेष राशि के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अब कुंभ राशि को हमने कहा शनि की राशि है, और मेष राशि किसकी है? मंगल की राशि है। और एक चीज़ यहाँ आपको समझनी होगी कि जिस तरह से शनि देखिए कर्म के कारक हैं, और मंगल क्या है? अग्नि देवता, अग्नि के ये ग्रह हैं, और साथ में ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं। अब दोनों में ना मित्रता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ एक तरफ कुंभ राशि के जातकों की ईगो होती है, वहीं दूसरी तरफ मेष राशि के जातकों की भी होती है। लेकिन इन रिश्तों में इन दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ चीज़ों में समानताएं नहीं हैं। जैसे ये एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड विद बेनिफिट्स जैसा रिश्ता हो सकता है। इनकी भावनाएं गहरी रहती हैं, बहुत भावुक किस्म के व्यक्ति ये होंगे, तो दोस्ती अच्छी रहेगी। और दोनों में चंचलता भी है, दोनों में रोमांच भी है, दोनों में एक हास्य आप कह सकते हैं, ये भी है। और कुंभ राशि का जो जातक है वो मेष के मुकाबले ज़्यादा शांत दिखेगा आपको, क्योंकि मेष राशि मंगल की है, बहुत एग्रेसिव राशि है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की भी है। तो कुंभ का इसके सामने क्या होगा? शांत स्वभाव वाला होगा। और मेष राशि का जातक कैसा होगा? जोशीला स्वभाव का। तो जोशीला स्वभाव जो है ये कुंभ राशि के जातकों को बहुत उत्साहित कर देता है कि कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, कितना ज़्यादा जोशीला है, ये कर देता है। लेकिन इन दोनों में टकराव भी संभव है, क्योंकि व्यक्तित्व को हम जब देखते हैं तो प्रभावशाली व्यक्तित्व है दोनों का। जहां एक तरफ शनि कुंभ को प्रभावशाली बनाता है, वहीं दूसरी तरफ मंगल मेष को प्रभावशाली बनाता है, बहुत एनर्जेटिक बनाता है, क्योंकि मेष राशि पहली राशि है जो कि मंगल की है। तो इन दोनों ही राशियों के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब देखिए, गुस्से को तो जड़ माना गया है किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए, किसी भी रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। तो जब दोनों राशियों को जल्दी गुस्सा आता है तब चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, क्योंकि गुस्से में किसी को नहीं पता होता क्या होना है। दोनों ही समझौता करने के इच्छुक नहीं होते। एक ने बिगाड़ा है, दूसरा कहेगा मैं क्यों, पहले ये चीज़ों को संभाले। तो इसीलिए अक्सर इन राशियों में मतभेद देखे गए हैं, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी जब होती है। हालांकि कोशिश करते हैं कि सम्मान करें, बात अपनी सम्मान के साथ कहें, लेकिन जो इनका एक इनके अंदर जो एनर्जी है ना, वो इनको ऐसा करने नहीं देती। अब वायु राशि कुंभ है तो थोड़ा शांत भी रह जाती है। एक तरफ ये शांत हो जाएगी,
लेकिन अग्नि तत्व की राशि को आप कैसे शांत करेंगे मेष राशि को, क्योंकि वो तो स्वभाव उग्र है, तो फिर उग्र होता चला जाता है जब तक उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होगा। हर काम को जोश के साथ, जुनून के साथ करते हैं। तो इस जोड़ी को मैं कहूँगी कि टूटने की कई संभावनाएं होती हैं, क्योंकि इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सावधानी रखी जाए, अगर व्यक्ति का अपने कर्मों के हिसाब से उस पर कंट्रोल हो, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हो, तब इस रिश्ते को संभाला जा सकता है, तब ये रिश्ता चल सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती ना करें। इसलिए इस रिश्ते के जो मैं कहूँगी कंपैटिबिलिटी 50-50 ही रहने वाली है, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा है मेष राशि में। तो इसको हम 50-50 50% ही देंगे कि इतने ही तक ही इसका रिश्ता चल सकता है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि के जातक की वृषभ राशि के जातक के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अब कुंभ राशि की तो हमने बात की, वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और बिल्कुल अलग हैं तो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये जो इस राशि का हम कंपैटिबिलिटी कहेंगे ना कहीं एक बार ये वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता रहेगा, बाहर के लोगों को शायद इन दोनों के बीच बहुत सारी असहमति, यहाँ तक कि झगड़े दिखाई दें। लेकिन वृषभ और कुंभ राशि वाले जानते हैं कि रिश्ते में जोश और उत्साह को कैसे बनाए रखना है। बेशक वृषभ राशि वाले जातक रिश्तों में बहुत गर्माहट बनाए रखना चाहते हैं, और कुंभ राशि वाले ये जानते हैं कि रिश्ते को थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि स्वतंत्र भी विराम भी रखने की ज़रूरत है। उनको पता है इसको शांत कैसे करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि होने के नाते ये मूल्यों को बहुत महत्व देती है, स्थिरता को बहुत महत्व देती है। ये कोशिश करती है कि जो चीज़ें हैं ना वो बनी रहें, एक स्थिरता आए हर एक चीज़ में, रिश्ते में भी एक स्थिरता आए। तो ये वायु तत्व की जो राशि है, कुंभ राशि है, ये परिस्थितियों के अनुरूप चलने और बिना सोचे समझे निर्णय लेने की प्रवृत्ति कर देती है यहाँ। तो वृषभ राशि और कुंभ राशि वाले जातक चंचल भी होंगे, थोड़े लोगों को अस्थिर भी लगेंगे। कुंभ राशि वालों को हो सकता है वृषभ राशि के जातक थोड़े उबाऊ भी लगें, क्योंकि कुंभ राशि के जातक चाहेंगे कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सामने वाला सोचे। वृषभ राशि सोचेगी कि मैं स्थिर हूँ, पारंपरिक हूँ। वो पारंपरिक ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, जो परंपराओं से जुड़े होते हैं, जो समाज से जुड़े होते हैं, वो एक स्थिरता चाहेंगे, वो एक सीक्वेंस में चीज़ें चाहेंगे। और कुंभ राशि जातक के वाले जातक जो हैं वो उतना ज़्यादा उसको एफर्ट नहीं कर पाते। तो कई बार ये वरदान साबित हो जाती है, लेकिन कई बार ये अभिशाप भी साबित हो जाती है। तो इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे कि ये कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती हो। लेकिन जब आप यहाँ यही चीज़ आ जाती है कि जब आप अपने आप को उन चीज़ों के प्रति समर्पित करते हैं, तो आप उस रिश्ते को भी महत्वपूर्ण बना देते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित कर देते हैं। तो मतभेद ना हो तो आप रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके, मैं कहूँगी, कर्म पर भी डिपेंड करता है, आपके अपने व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। अब मिथुन राशि की बात करते हैं कि कुंभ राशि के जातक की मिथुन राशि के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। अब यहाँ आती है बुध की राशि। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। आप ये देखिए कि कुंभ और शनि और बुध ना, ये दोनों मित्र हैं। तो इस राशि को मैं कहूँगी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि दोनों राशियाँ ना एक दूसरे के लिए ही बनी है। ये आप मान लीजिए, ये दोनों राशियाँ एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं। ये दोनों एक दूसरे को जीवन भर सिखाते हैं, साहसी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। मिथुन और कुंभ के लोग बहुत बड़े रहस्यों के उत्तर खोजने में लगे रहते हैं, यानी कि एक जैसे इनकी चीज़ें दिखाई देंगी। प्रेम के सभी पहलुओं को एक साथ तलाशेंगे। दोनों राशियां बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी को दिखाएंगी। दिल के मामले में बौद्धिक रूप से ये अपने दिमाग से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनके लिए अपनी भावनाओं के बारे में वास्तव में ईमानदार होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दिमाग का ज़्यादा उपयोग करते हैं। इनको पता है कैसे मनाना है सामने वाले को, इनको पता है कैसे अपने रिश्तों को संभालना है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिथुन राशि और कुंभ राशि वाले जातक अपनी भावनात्मक स्थिति के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं, लापरवाही नहीं दिखाएंगे, उदासीन नहीं रहेंगे, अपनी कमजोरी को भी ताकत बना देंगे।
ये जोड़ी बहुत अच्छी कही गई है, मज़ेदार कही गई है, रोमांचक कही गई है और इस कमजोरी को एक ताकत के रूप में भी ये लोग देखते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों राशि एक दूसरे के लिए बनी है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी की, कुंभ और कर्क। देखिए, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ना संबंध बनना बहुत असंभव सी चीज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शनि और चंद्र, देखिए एक चीज़ देखनी होगी, जब भी ये दोनों राशियां हैं ना तो चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि शनि जो है, शनि के साथ जब चंद्रमा होंगे तो पीड़ित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पापी ग्रह के साथ चंद्रमा पीड़ित होते हैं। तो जब इन दोनों राशियों की बात आएगी तो ये दोनों राशियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है कर्क राशि, बिल्कुल अलग हैं, समानताएं अलग हैं। शुरुआती अगर रिश्ता बन भी जाए, कंपैटिबिलिटी होनी शुरू भी हो, तो भी शुरुआती झिझक दूर हो जाने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, बखूबी चाहते हैं, लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं वो मेल नहीं खाती, क्योंकि ये बहुत भावुक राशि कही गई है कर्क राशि। बहुत जल्दी चीज़ों को बुरा लग जाना, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें इनको दिल को छू जाती हैं, ऐसी ये राशि है। और कुंभ राशि के जातक कैसे हैं? कुंभ राशि के जातक कैसे हैं कि उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि एक टॉर्चर करने का काम कर देंगे, कि काम ऐसे ही करेंगे कि जो उनको बुरा लगे। यानी आप ये कह सकते हैं ना भी कर रहे हो तो भी वो चीज़ें उनको बुरी लगेंगी, क्योंकि कर्क राशि के जातकों को बहुत धैर्य, कोमलता वाला माना गया है। और ये देखिए, कुंभ राशि ईमानदार है, उद्देश्यपूर्ण भी है, लेकिन कर्क राशि के लिए नहीं बनी है। इन दोनों को जब अगर साथ हो भी जाए तो इन दोनों को बांधे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्क राशि कुंभ राशि की निडरता से अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखता है। भावनात्मक गहराई से ये एक दूसरे को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये जोड़ी हमेशा एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं समझ पाती है, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती है लेकिन बन नहीं पाते हैं। ये जो रिश्ता है ये एक ऐसा हो जाता है जैसे समझौता किया गया हो, बहुत महत्वपूर्ण नहीं बन पाता है। सामाजिक रूप से कुंभ राशि के जातक और कर्क राशि के जातक, इन दोनों की जो चीज़ें हैं ना वो विरोधाभास वाली हो जाती हैं, एक दूसरे की बातों का विरोध करना, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं संयम के ना होने की वजह से बदल जाती हैं। तो कुंभ राशि वालों को धैर्य रखना चाहिए अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह की जोड़ी बनती है, नरमी बरतने का अभ्यास करना चाहिए। और कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों में अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए, ज़्यादा खुलकर बात करनी चाहिए, सीधे तौर पर बात करेंगे तब ये रिश्ता टिक सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी कंपैटिबिलिटी इनकी रहेगी। अब सिंह राशि के साथ बात करते हैं कि कुंभ की और सिंह की कैसी कंपैटिबिलिटी है। अब देखिए, सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि है, इसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब इस रिश्ते को हम कह सकते हैं कि ये अच्छा रिश्ता कहा जाएगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा नाटकीय चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा टकराव भी होता है, लेकिन यहाँ टकराव होने के साथ साथ चीज़ों को संभालने की कोशिश भी होती है। इन दोनों राशियों के लोगों के बीच उनके बड़े व्यक्तित्व और उग्र स्वभाव के कारण टकराव तो होगा, इस चीज़ को तो मैं कहूँगी, क्योंकि सूर्य की राशि यानी कि एक इसमें भी ईगो बहुत ज़्यादा होती है सिंह राशि में, लेकिन बहुत गुण भी होते हैं। इसमें आत्मविश्वास भी होता है सिंह राशि में, इसमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और आपको पता ही है कि ये सूर्य हैं और वो शनि हैं, तो दोनों में वैसे भी नहीं बनती, लेकिन उसके बावजूद इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। ये अग्नि तत्व की और वायु तत्व की राशि में रिश्ते के लिए सहायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। इन दोनों के ही जो नए अनुभव है ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जीवन के प्रति उत्साहित होते हैं, दोनों का आपस में तालमेल भी बन जाता है। मतभेद भी होता है लेकिन तालमेल भी होता है। कुंभ राशि वाले बौद्धिक रूप से ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, और ये जो है ना, ये जो अगर रिश्तों में थोड़ी खटास भी आ जाती है ना तो रिश्तों को परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं। यदि दोनों के बीच में प्रेम भी पनप रहा है तो उसको ये सक्रिय नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस बनाने का काम करते हैं। एक चीज़ ज़रूर है इन दोनों के बीच में, देखिए रिश्ता तो मिला जुला है इसमें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इन दोनों के बीच अगर चिंगारी फूट जाए एक बार, यानी कि एक बार चीज़ें बिगड़ जाएं, तो ये सब कुछ जलाकर राख भी कर सकते हैं, ऐसी राशि है। क्योंकि अगर एक बार बिगड़ गया तो इसके लिए सिंह और कुंभ राशि वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इनको ये पता होता है कि अहंकार के आगे जीत है और अहंकार को हम साइड में रखकर इस रिश्ते को संभाल सकते हैं,
तब ये एक दूसरे का साथ भी देना शुरू कर देते हैं। तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़े बदलाव की आवश्यकता होती है। अपनी पुरानी आदतों में जकड़े रहने की बजाय उसको नए रिश्ते में स्थिर होने की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत अच्छा भी हो जाता है रिश्ता, और या तो ये देखिए बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं तो ये एक दूसरे के रिश्ते को खाक भी कर देता है। तो मैं कहूँगी मिला जुला प्रभाव है इसका। कन्या राशि आ गई है फिर से, बुध की राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि। अब इसके साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। कन्या राशि होगी बुध के, और ये बुद्ध बौद्धिक रूप से बहुत प्रभावशाली हैं। और जब इनकी जोड़ी बनती है ना, तो लोग सोचते हैं कि इनकी जोड़ी कितनी अच्छी है, इनके जैसा बनना भी चाहते हैं। भले ही इनका ध्यान अलग अलग चीज़ों पर हो, इनका मुख्य लक्ष्य एक ही होता है कि वे कैसे अपने लिए बदलाव ला सकते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कन्या राशि वाले बहुत समाज सेवी, समुदाय की सेवा करने वाले। कुंभ राशि वाले मानवतावादी राशि कही गई है। दोनों मिलकर एक बेहतर जगह बनाने का काम करते हैं, बेहतर चीज़ों को करने का काम करते हैं, भविष्य के लिए चीज़ें सिक्योर करने का काम करते हैं। स्वतंत्र रूप से दोनों काम करने के लिए अच्छी तरह से तालमेल बिठाते हैं। एक दूसरे के जीवन में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वरना तो टकराव हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा ये रिश्ता कहा गया है। दोनों, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी रिश्ते में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तो जहाँ दो लोग होंगे वहाँ होगी, थोड़ा बातों में टकराव भी होगा। लेकिन जब ये दोनों अपने तरीके से सनकी होते हैं ना, तो ये समझौता भी कर लेते हैं, तब ये जोड़ी अच्छी बन जाती है। ये रिश्ता लंबे समय तक कायम रहता है, सक्रिय रहता है। और कन्या राशि के जातक वास्तविकता में और स्थिरता लेकर आते हैं, और कुंभ राशि के जातक रिश्तों को रोमांचक बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। तो इस रिश्ते को मैं कह सकती हूँ एक संतुलन खोज करना इनकी एक चुनौती है, रिश्तों को महत्व देना इनकी एक चुनौती है। तो ये बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। अब आ जाती है कुंभ राशि और तुला राशि। देखिए कुंभ राशि और तुला राशि, ये इस राशि को अगर मैं ठीक से बयां करूं तो ये है तो शुक्र की राशि तुला राशि, और बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानती है। तो वायु इसका देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि इनका मेल कई बार आपको लगेगा कि बहुत सहज है, क्योंकि दोनों मिलनसार होते हैं, नए लोगों से मिलना पसंद है, एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, दोस्त बन जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब रिश्ता आगे भी बढ़ाया जाए, एक खुशहाल जीवन जिया जाए। तुला और कुंभ राशि वाले, और देखिए रोमांचक भी होते हैं, संभवतः नई नई चीज़ें भी आजमाते हैं, साझेदारी को कायम रखने वाले भी होते हैं। ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होता है, कुछ नई चीज़ें इनको खोजना अच्छा लगता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक संवाद मतभेद है ना, वो संवाद की वजह से होता है, क्योंकि इनका जो संवाद करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, विचार हैं, ये ना अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामक हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। आप अगर किसी को देखें कुंभ और तुला राशि के जातक, इनकी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बहस होती दिखेगी, एक दूसरे के प्रति आक्रामक रूप से ये चीज़ें रहेंगी। चीज़ें छोटी होंगी लेकिन आक्रामक दिखाई देंगे, क्योंकि इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है ना, इन दोनों को चीज़ें परेशान करना शुरू कर देती हैं। ये एक दूसरे को महत्व देना बंद कर देते हैं, एक दूसरे की बातों में असहमति होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत उतार चढ़ाव वाला रिश्ता होता है। समस्याओं से निपटने के लिए हमेशा प्रेम संवाद इसका बहुत, और एक होती है एक दूसरे की जो चीज़ें हैं ना उनकी इज्जत करना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना। जो ये छोड़ देते हैं, भावनाओं की कोई कदर नहीं हो जाती, ये रिश्ता आगे चलकर शुरुआत तो ठीक होगी लेकिन बाद में बहुत बुरी तरह बिगड़ जाता है। ऐसा ये रिश्ता होता है। अब बात करते हैं हम कुंभ की वृश्चिक के साथ अनुकूलता कैसी है। तो देखिए यहाँ वृश्चिक राशि जो है ये मंगल की ही राशि है, और केतु भी इसके स्वामी माने गए हैं। बहुत तीव्र, भावुक, तेज राशि कही गई है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को देखें तो बड़ा डंक होता है ना इनमें, तो ये वैसी ही डंक वाली राशि आप मान लीजिए। बहुत भावुक तो रहती है, इमोशनल बहुत होते हैं वृश्चिक राशि वाले, तीव्र भी बहुत होते हैं, चालाक भी बहुत होते हैं। और कुंभ राशि के जातक इनके सामने बड़े शांत हो जाते हैं। तो जब एक राशि ऐसी तीर की तरह चुभने वाली और एक राशि बहुत शांत वाली होगी, तो इन दोनों में समानता कैसी होगी। तो देखिए अजीब बात तो ये होती है कि अगर आप एक बहुत अच्छी रणनीति बनाकर काम करते हैं तो कमजोरियों को भी स्वीकार कर लेते हैं। वृश्चिक राशि कुंभ राशि को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और भावनात्मक रूप से सशक्त होना सिखा सकती है। कुंभ राशि वृश्चिक राशि को नए लोगों और नए अनुभवों को अपनाने का महत्व सिखा सकती है, यानी दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे। इन दोनों के बीच में
अंतर स्पष्ट रूप से एक दूसरे से सीखने के कई अवसर देता है, लेकिन यही चीज़ें उनको अलग भी कर देती हैं। कुंभ राशि वाले वृश्चिक राशि वालों के नए अनुभवों का सामना करने पर लगातार खुद को बंद कर लेने से तंग आ जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले नई नई चीज़ें, नया सोचना, नया करना, ऐसे बातें करना कि उनको लगे कि आखिर चल ही क्या रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा वहाँ पर मजबूरी जब होने लगती है ना, तो मजबूरी नहीं हो पाती है उतनी ज़्यादा। तो मैं कहूँगी वृश्चिक राशि वाले शायद कुंभ राशि वालों की भावनाओं के बजाय तर्क का उपयोग करने की कोशिश करें। उनकी उम्मीदें पूरी तरह से छूट जाती हैं जब इसमें एक बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो इस रिश्ते को लंबे समय तक कायम रखने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कैसे रखा जाए। ये चीज़ें आपको अनुभव करने पर पता चलती हैं कि वास्तव में आपको कैसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट राशि ही ये कही गई है। बहुत मुश्किल होता है इस राशि के लोगों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना, बहुत मुश्किल होता है। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका कंपैटिबल होना बहुत मुश्किल है, जैसे एक तो वृश्चिक राशि के साथ और एक कर्क राशि के साथ। बाकी के साथ फिर भी एक बार को ये कंपैटिबल हो जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं। और एक मेष राशि के साथ भी नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं धनु राशि, कुंभ की धनु के साथ। तो देखिए, कुंभ राशि, धनु राशि गुरु की राशि है और अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों जब एक साथ होते हैं ना, बहुत मस्ती करते हैं, गहरे दोस्त होते हैं, रोमांटिक होते हैं, पार्टनर का बड़ा अच्छा बनते हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ये नई नई मज़ेदार चीज़ें करते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, नई चीज़ें खोजना इनको पसंद होता है। दोनों में बहुत हद तक समानताएं होती हैं। बेशक ये अग्नि तत्व की राशि है धनु राशि, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के मैं कहूँगी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी कही गई है। मतभेद तो इनके बीच में भी होते हैं, वो तो हर एक रिश्ते के साथ होते हैं, लेकिन उन मतभेद जो है ना, ये मतभेद उनके रिश्ते को तोड़ते नहीं हैं। भविष्य को लेकर उनका दृष्टिकोण बदलता रहता है, लेकिन ये उस दृष्टिकोण में ही खुश रहते हैं, बदलते वक्त के साथ बदलते हैं। ये बहुत लंबे समय तक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता भी बनाए रखते हैं। इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना, वो बेहतर होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो ना काल्पनिक चीज़ें ज़्यादा करते हैं। काल्पनिक दुनिया में रहेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, रणनीति बनाएंगे, तो क्या करेंगे, बहुत प्लानिंग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी दोनों एक से ऐसे विचारों वाले हो जाते हैं, और कई मामलों में तो ये एक दूसरे को समझते हैं, सहजता दिखाते हैं, असली रूप में रहते हैं। तो इन दोनों को इस रिश्ते को अपने हाथ में लेने देना चाहिए। ये इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, तो अच्छा है, ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और नई चीज़ों को सीखने के लिए भी तो ये कंपैटिबल रिश्ता है। अब मकर राशि के साथ कैसा रहेगा कुंभ राशि का। अब दोनों ही राशि देखिए, जो दोनों राशि हैं शनि की राशि हैं, तो इन दोनों को दो शब्दों में अगर कहा जाए तो शादी के लिए उपयुक्त, भले ही शादी का विचार ना कर रहे हों, क्योंकि ये जो राशि है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। बेशक राशि के स्वामी सेम है, लेकिन अलग हैं फिर भी। कुंभ राशि को राहु की राशि भी कहा गया है, और ये दोनों बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हैं। आप अच्छी तरीके से मेल खाते हैं दोनों। कभी आप ये कह सकते हैं कि जो लोग प्रेम को बहुत महत्व देते हैं ना, ये ऐसी राशि होती है जो एक दूसरे को पूरक करने में प्रयास करते हैं। जब एक दोनों के साथ एक दूसरे के साथ होते हैं तो बहुत सहज होते हैं। अगर एक ही रिश्ते में दो व्यक्ति सही ढंग से रहें तो उसको ये बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। तो कोशिश इनकी रहती है कि अपने जो रिश्ता है ना उसको अच्छा रखें। झगड़े भी होते हैं, वर्चस्व को ऊपर रखने के लिए झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सक्रिय रूप से मिलकर काम कर लेते हैं और दुनिया के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं। एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को अपने कंपेटिबल बना ही लेते हैं, मिलनसार हो जाते हैं। और साथ में देखिए भरोसेमंद हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है मकर राशि और वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि। विपरीत स्वभाव हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो मैं कहूँगी ये फिर भी अच्छी राशि बनती है, अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है इनकी, जिसे ये एक दूसरे के साथ स्वीकार करते हैं। अब आ जाती है कुंभ के साथ कुंभ की अनुकूलता। इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है। ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को आप
मैं दो चीज़ों में मैं इसको देखिए समझाऊंगी कि किस तरह से ये राशि कंपैटिबल भी है और किस तरह से ये राशि एक दूसरे के दुश्मन भी है। जब एक ही राशि के दो जातक एक साथ आते हैं तो ये एक दूसरे की खूबियों को देखते भी हैं, सकारात्मक पहलू भी इनका होता है। ये रिश्ता विशेष रूप से सामाजिकता वाला होता है, मानवतावादी वाला होता है। ये एक ही राशि के हैं, इनके नकारात्मक पहलू भी सेम हैं, इनकी कमजोरियां भी सेम हैं, इनके पॉजिटिव पहलू भी सेम हैं। इस रिश्ते का विकास लंबे समय तक टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को जिंदगी भर चुनौतियां देते रहते हैं। ये जो है ना, दोनों एक दूसरे के स्वभाव से अलग थलग भी हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि भले ही कोई दूसरा कुंभ वाला व्यक्ति अपनी स्थिति को समझ ले लेकिन उसे लगेगा कि आप उसे दूर धकेल रहे हैं, ये अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वह भी ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करते हैं। तो यहाँ दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत खतरनाक भी हो जाती है और इस रिश्ते को आप कह सकते हैं शुरुआत में ये ठीक लगेगा लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। बीच बीच में लगेगा सब ठीक है लेकिन फिर भी ये एक दूसरे पर कंट्रोल चाहते हैं जो हो नहीं पाता। एक दूसरे पर जब दोनों कंट्रोल चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, समाज को दिखावे के चक्कर में आप ये लोग रहते हैं। ये भावनाओं को दबा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कभी तो जीवन साथी के साथ गर्म व्यवहार, कभी ठंडा व्यवहार, यानी कि कभी एग्रेशन है, कभी बहुत नर्म वाला है। तो बड़ा ही एक अजीब रिश्ता आप इनको कह सकते हैं। सफल भी हो सकती है, या तो ये जोड़ी बहुत सफल होगी या फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसी होगी कि आप उसको देखकर कहेंगे कि नहीं, ये जोड़ी बिल्कुल भी कंपेटिबल नहीं है, ऐसी रहेगी। तो इस जोड़ी को मैं 2 शब्दों में कहूँगी कि ये जो जोड़ी है ना, इन दोनों ही सेम राशियों की, तो ये जोड़ी कंपेटिबल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दोनों की जो एक जो नेगेटिव छाप है ना, वो एक दूसरे को जीने नहीं देती। ये ऐसी होती है, एक दूसरे पर प्रेशर बनाकर रखना, एक दूसरे पर कंट्रोल करना, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और अगर इस चीज़ पर काम कर लिया तो ये बहुत अच्छी भी जोड़ी मानी जा सकती है, लेकिन मैं इस जोड़ी को कहूँगी कि ये बहुत अच्छी जोड़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वृश्चिक वाले तो अगेंस्ट हैं, अपोजिट हैं, कर्क वाले भी अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें, हालात एकदम से बिगड़ जाते हैं। तो ये कंपेटिबल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हाँ, समाज के डर से चीज़ें हो सकती हैं, तभी ये कंपेटिबल थोड़ी बहुत कही जा सकती है। अब कहते हैं हम मीन राशि की। कुंभ की मीन के साथ कैसी कंपेटिबिलिटी रहेगी? तो देखिए, मीन राशि गुरु की राशि है और ये राशि जो है ना, ये भी, इसको आप कह सकते हैं वास्तविकता और कल्पना की दुनिया। बौद्धिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है मानो एक दूसरे की बातों को जानते हों, एक दूसरे की बातों को पढ़ सकते हों। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक ही समय में एक जैसी भावनाएं अनुभव कर रहे हों। बाहरी लोगों के लिए अजीब लगेगा लेकिन ये एक दूसरे का हिस्सा होते हैं। इन दोनों की खूबी, इनकी विलक्षणता और आध्यात्मिकता में झलकती है। आध्यात्मिक कहे जाएंगे ये। अगर ये आध्यात्मिक राह पकड़े ना तो ये बहुत एकदम एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। थोड़े सनकी तो होंगे, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे को सहजता से असली रूप में रहते हैं। इन दोनों के बीच में मतभेद थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन वो तो हर एक चीज़ में, हर एक रिश्ते में रहते हैं। लेकिन इनको चीज़ों का त्याग करना पसंद है, ये इनको खुश रहने के लिए त्याग करना पसंद है। ये मीन राशि वाले जातकों वाले जो है ना, ये थोड़े कुंभ राशि को स्वार्थी भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इनका दिमाग और दिल आपस में मिले हैं। ये दोनों अपने आप को कंपेटिबिलिटी अपनी रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों पर काम करते हैं। ये कुछ गलत लगे तो खुलकर बताते हैं, व्यक्त करते हैं, अपनी राय देते हैं, रिश्तों में ठहराव लेकर आते हैं, नई चीज़ें आजमाते हैं, नई खोज करते हैं। तो ये इस रिश्ते को मैं कहूँगी बहुत अच्छा ये रिश्ता रहता है, बहुत अच्छी इसकी कंपेटिबिलिटी रहती है। तो ये थी आपकी इन सभी 12 राशियों के साथ कंपेटिबिलिटी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।